साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस विषय पर बात करने की कोशिश करते हैं जो पिछले कुछ समय से चर्चा में है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक संभावनाशील चेहरा भी है। वो राज उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, पर उनकी आवाज की गूंज पूरे देश में बयानों की शक्ल में सुनाई देती है। 26 अगस्त 2024 वो तारीख थी जब उन्होंने एक बयान दिया। बांग्लादेश में हो रहे हिंसक हमले जो हिंदू परिवारों पर थे, उसका संदर्भ देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, बटोगे तो कटोगे। आशय यह था कि अगर हिंदू समाज परस्पर बटेगा तो फिर उसका भविष्य खतरे में रहेगा। इस बात को समय के साथ और विस्तार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने दिया, जिसमें स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। हरियाणा चुनाव के दौरान यह नारा काफी चर्चाओं में आ गया। अलग अलग सभाओं के स्तर पर इस बात को प्रस्तुत किया गया और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अप्रत्याशित जीत हासिल की, उसके तमाम कारणों के बीच में इस कारण को भी एक बड़ा कारण समझा गया। अब हरियाणा का चुनाव का परिणाम आए हुए तो अरसा बीत गया, पर फिर भी हम ये बात क्यों कर रहे हैं चर्चा के तहत? इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन से ऊर्जा पाता है, वैचारिक पक्ष जिस संगठन से जुड़ा हुआ रहता है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक अभी मथुरा में हुई। 26 अक्टूबर 2024 को उस बैठक में संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले जी ने इस बटोगे कटोगे की बात को और आगे बढ़ाया और इस बात पर अपनी सहमति संगठन के स्तर पर जताई कि हिंदू समाज अगर परस्पर अगड़े पिछड़े जात पात में भिड़ेगा तो बड़ा नुकसान कर देगा। हमें एक साथ रहने की जरूरत है। यह बात दत्तात्रेय होसबोले जी ने कही। पर इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि यह है कि अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो राजनीतिक रूप से आजादी से पहले ही फूट डालो राज करो की नीति को अंग्रेजों के द्वारा अपनी हुकूमत को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपनाया गया था। यह हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा। उसके तहत एक भेद पैदा किया गया हिंदू मुसलमान के बीच में, और आजादी के बाद यह बताने की चेष्टा की गई कि हिंदू मुसलमानों को मिलकर रहना चाहिए और तभी देश आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस के संदर्भ में इस बात के आरोप रहे कि उसने वक्त के साथ में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपनाया और एक वोट बैंक की शक्ल में उस मुस्लिम समाज को साथ जोड़े रखने की कोशिश की और इस कोशिश के तहत बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा भी की। कांग्रेस ने इस नीति के तहत ही लंबे समय तक राज किया, पर इस नीति में सेंध तब लगी जब लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे क्षेत्रीय नेताओं ने एक अलग समीकरण बनाया जिसे MY समीकरण कहा गया, मुस्लिम यादव समीकरण। और इस समीकरण के अस्तित्व में आने के साथ ही कांग्रेस की योजना जो लंबे समय से चली आ रही थी ध्वस्त हो गई। कांग्रेस इन राज्यों में बिहार उत्तर प्रदेश में पराभव की स्थिति में पहुंची और यह नया समीकरण हावी हो गया। पहले जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हिंदू समाज को संगठित करने की कोशिश आखिरकार परवान चढ़ी और 2014 में नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक सफलता भी हासिल की। अब उस सफलता को खंडित करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नया हथियार लेकर मैदान में है और वह है जाति आधारित जनगणना की बात को लेकर। अगर हिंदू समाज को संगठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो संघ और भाजपा के कई नीति निर्धारक ऐसा मानते हैं कि अब उसको ध्वस्त करने की कोशिश में राहुल गांधी ने नया हथियार निकाला है, जाति आधारित जनगणना। क्या इसीलिए अब बटोगे कटोगे की बात कही जा रही है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए विनोद बंसल जी है। विनोद बंसल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारवान आक्रामक चेहरा है। मूलतः वह विश्व हिंदू परिषद के साथ संबद्ध है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है वेब के, पर संघ के स्वयंसेवक हैं। हमारे साथ में दूसरा जो चेहरा है इसी विचारधारा से उत्पन्न, वो नाम है डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश में पूर्व सांसद हैं, वर्तमान में विधायक है, वो हमारे साथ हैं। और ऐसे मोर्चों पर और ऐसे मौकों पर मजबूती से टिके रहने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से जयप्रकाश जी हैं, क्रांतिकारी नेता है, वर्तमान में सांसद हैं, वो हमारे साथ हैं। और इन सबके बीच में जो प्रभावित पक्ष है उसकी तरफ से बात करने के लिए हमारे साथ
इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम चिंतामणि मालवीय जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो इस कार्यक्रम की बुनियाद है। मुद्दा क्या है? फिर समाज की एकता ही का हम जाति भाषा प्रांत के अगर फिर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो ये थे दत्तात्रेय होसबोले जी, जिन्होंने कहा कि अगर हम जाति पात के चक्कर में पड़ेंगे तो नुकसान कर लेंगे। तो कुल मिला के चिंता किस बात को लेकर है चिंतामणि जी? अपनी पार्टी की सत्ता बचाए रखने के लिए ये आह्वान है या देश को बचाए रखने के लिए? सवाल गंभीर है, थोड़ा बताएंगे चिंतामणि जी? देखिए, पार्टी का सवाल नहीं, वस्तुतः ये संदर्भ ऐतिहासिक है और मुझे लगता है कि एक सैकड़ों सालों की प्लाइट को, पीड़ा को और वास्तविकता को केवल 4 शब्दों में योगी जी ने अभिव्यक्त किया। और चूंकि वो बहुत मौजू है, बहुत समीचीन है, उसके सैकड़ों उदाहरण या कहें कि हजारों उदाहरण उपलब्ध हैं कि जहां जहां हिंदू समाज बटा वो हिस्सा देश से कट गया और जहां हिंदू समाज कमजोर हुआ वहां तशद्दुद बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, अराजकता बढ़ी, हिंसा बढ़ी। तो हिंदू समाज की बहुसंख्या और एकता वस्तुतः गारंटी है इस देश की समृद्धि की, और हिंदू मुस्लिम एकता की भी गारंटी है। मैं इसको बड़े जोर लगा करके कहता हूं कि जहां हिंदू सबल है, ताकतवर है, एक है, संगठित है, वहां कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं होते। दंगे वहां होते हैं जहां हिंदू बिखरा है, जातियों में है, और मुस्लिम समाज थोड़ी सी बड़ी आबादी में है। तो जैसे ही मुस्लिम समाज थोड़ी सी बड़ी आबादी में 20%, 19%, 15% के आसपास आता है तो दंगे शुरू हो जाते हैं। तो अगर हिंदू समाज अगर ताकतवर है तो दंगे नहीं होंगे, ये इस बात की गारंटी है। और हिंदू बटा तो दंगे होंगे, देश में अराजकता आएगी, देश में जो है वो हिंसाचार फैलेगा। इसलिए ये सब गारंटी है कि हिंदू समाज को एक होगा तो ये देश बटेगा नहीं। और ये बहुत उन्होंने वर्षों जो अनुभूत की जाने वाली तत्व था उसकी व्याख्या आदरणीय योगी जी ने। पर चिंतामणि जी, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं। भाई 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है, नरेंद्र मोदी जी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व है, ये हिंदू समाज में बंटवारे की आशंका कहां से पैदा हो गई है? आपका राज होते हुए हिंदू समाज बंटने जा रहा है, ऐसा आपके अंदर भाव कैसे आ गया? ऐसी चिंताएं कैसे आपको परेशान कर रही हैं? थोड़ा बताएंगे, क्या हो गया ऐसा जो आपको लगने लगा हिंदू समाज बंटने जा रहा है? हिंदू समाज कहीं नहीं बट रहा है और कोई ऐसा है भी नहीं। वस्तुतः ये जो ताकतें हैं, आप देखिए कांग्रेस को जातिगत जनगणना की बात कर रही है। भाई जातिगत जनगणना की तो हिंदू से मालूम है कि मुस्लिम समाज में भी जातियां हैं, लेकिन मुसलमानों की जातिगत गणना की बात उन्होंने नहीं की, हिंदुओं की जातिगत गणना की बात की। तो ये कोशिश है कि हिंदू समाज बटे। ये पीडीए में पिछड़ा, दलित, ये सब क्या है? हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। ये हमेशा कांग्रेस का ये शगल रहा है कि वो कहती है कि हिंदू मुस्लिम एकता, लेकिन जैसे ही हिंदू एकता की बात आती है तो कांग्रेस चौंक जाती है, कांग्रेस जो है वो उद्वेलित हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसे हिंदू एकता नहीं चाहिए, हिंदू समाज बटावा चाहिए और मुस्लिम समाज संगठित चाहिए। ये कांग्रेस की हमेशा कोशिश रही है। इस कारण ये कहने की आवश्यकता हुई कि ये जो आज बांटने की, आप देखिए कि ये हिंदू समाज को बांटना ही तो हुआ कि आप केवल यादव हैं इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ रहिए, और मुसलमान है तो उसे तो रहना ही है, स्वाभाविक है, वो उसकी सारी मांगे मानी जाती है, अच्छी बुरी मांगे मानी जाती है। और बटोगे कटोगे इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का राज्य था तो हम देखते हैं कि यादव और मुस्लिम दोनों समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, लेकिन यदि झगड़ा होता था यादव और मुस्लिम में तो फिर यादव की नहीं सुनी जाती थी, मुसलमान की सुनी जाती थी। तो जैसे यादव भी अगर हिंदू समाज से कटा तो उसके बाद उसकी नहीं सुनी गई। तो चिंतामणि जी की कई चिंताएं हैं और चिंताओं के संदर्भ में, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये देश तो 140 करोड़ की आबादी का है, तो देश को मजबूत रखने के लिए तो किसी को भी परस्पर नहीं बंटना चाहिए। जब आप ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो चिंतामणि जी आपको नहीं लगता है
कि अगर हम ऐसे हिंदू मुसलमान में बटे तो दुनिया के बाकी देश हमें काट कर चले जाएंगे, जैसे अतीत में हुआ है। उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता या केवल अपनी कुर्सी तक ही ध्यान रह जाता है? देख, मजे की बात, बहुत अच्छा प्रश्न करा डॉक्टर साहब आपने, धन्यवाद। मजे की बात यह है कि ये बहुत दुर्भाग्य से हमारा देश का, और मैं तो कहता हूं सारी जगह का मुस्लिम समाज, वो बाकी चीजों पर नहीं ध्यान देता। उसे केवल इस्लामी हितों का ध्यान है, उसे केवल अपने हितों की बात है कि कौन कौन हमारी उचित अनुचित सारी मांगों को मानेगा। अगर आप बांग्लादेशियों के खिलाफ बात करोगे, मुस्लिम वर्ग आपके खिलाफ हो जाएगा। वो तो ऑलरेडी इकट्ठा है, वो बंटने का सवाल नहीं है। वो और जहां तक मुसलमानों के बंटने की बात है, तो मुसलमान इस दृष्टि से तो वैसे ही बटा है। आप देखिए कि वो बुर्के की मांग करते हैं, वो जो स्कूल में जाते हैं तो बोले हमको नकाब लगाने की जरूरत है, उनको उर्दू स्कूल चाहिए, उनको मदरसे चाहिए, वो दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, उनको मदरसे चाहिए। तो सारा अलगाव का सामान यदि एक जगह मिलता है तो वो मुसलमानों की दुकान पे मिलता है। तो दुकान में मिलता है। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय की अपनी दृष्टि, अपनी सोच है। मैं विनोद बंसल जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जयप्रकाश जी से कुछ बात करना चाहता हूं और जयप्रकाश जी से जानना चाहता हूं कि जयप्रकाश जी, पहले यह आरोप अंग्रेजों के संदर्भ में रहे कि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया और उसके तहत इस देश पर अपनी हुकूमत बनाए रखी। अब आरोप कांग्रेस पार्टी और इसके शीर्ष नेता राहुल गांधी के संदर्भ में है कि वह हिंदू समाज में भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना के माध्यम से विभाजन पैदा करना चाह रहे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के संदर्भ में उन्हें अलग वजूद के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे जिस प्रकार से ये सब लोग एकजुट हो गए हैं, इसमें सेंधमारी की जाए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं इन आरोपों से? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे आज 10 साल 11वां साल शुरू हो गया सत्ता में है जी। भारत के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, बीजेपी से हैं। तो ऐसी नौबत कभी आई है क्या? मैं इन साथियों से पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का सत्यानाश कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने क्या इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि हम हिंदू हैं? ये जो भाई बोल रहे थे, इनसे तो ज्यादा मजबूत, ज्यादा पवित्र, ज्यादा शुद्ध हिंदू हम हैं। इन लोगों ने तो धर्म को राजनीति के लिए हमेशा इस्तेमाल किया है और हम लोगों ने धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम धर्म को, धर्म में एक आस्था है, अपना जीवन बसर करने के लिए धर्म को वो करते हैं। और भारतवर्ष की तो खूबसूरती सी में कि भारत एक संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य, इनकी धर्मनिरपेक्षता कहाँ है? अब इन्होंने बात करी कि जनगणना की, जातीय जनगणना क्यों नहीं हो, जिसमें जितना जिसका बहुमत उतना ही उसको हक मिले, या कौन सी बुरी बात है? अगर जात में जात, मजहब में मजहब बांटने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और फिर उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया दत्तात्रेय जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने। और राहुल जी की बात करते हैं, राहुल जी के परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने परिवार के 2-2 नेताओं को शहादत दी है। इस देश की एकता के लिए अपने प्राण दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ऐसा नेता है या आरएसएस का कोई एक ऐसा नेता है जिसने जंग आजादी से लेकर के आज तक इस देश की एकता और अखंडता के लिए कभी एक अपने कहीं लड़ाई लड़ी हो? जब देश जल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस वक्त भी जंग आजादी की लड़ाई से पहले, बंटवारे के समय, उस वक्त भी केवल एक बात करते थे, धर्म की, जात की। आज बात करते हैं बांग्लादेश की बात लेकर के, कभी कोरोना काल में पाकिस्तान की बात को लेकर के, कभी कोई। आज मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की माता के पांव छूने क्यों गए थे? अगर इतनी नफरत थी उन्होंने हिंदू मुसलमानों से। अच्छा, एक बात बताइए जयप्रकाश जी, आपने कितनी सुंदर बात कही कि राहुल गांधी के संदर्भ में बात करते हैं, जिन्होंने अपने परिवार के 2-2 लोगों को इस देश की एकता के लिए खो दिया। पर ये जो गांधी नेहरू परिवार है ना,
यह अतीत में जाति आधारित जनगणना की खिलाफत किया है। पंडित नेहरू इसके कभी पक्षधर नहीं रहे, इंदिरा गांधी कभी पक्षधर नहीं रही और राजीव गांधी ने भी कभी समर्थन किया हो, ऐसा इतिहास की किताबों में हमें पढ़ने को नहीं मिला। तो राहुल गांधी अपने पूर्वजों की रीति और नीति का परित्याग करके जाति आधारित जनगणना की इतनी हिमायत कर रहे हैं, जो 55 साल कांग्रेस के शासनकाल के दौरान कभी एजेंडे में नहीं रही। तो आपकी नाराजगी किससे ज्यादा है, भाजपा से या राहुल गांधी से? नहीं, भाजपा से। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जात के नाम से सबसे ज्यादा इन्होंने तोड़ा जी, लेकिन इनको तकलीफ जब होती है, ठीक है कि पहले कांग्रेस पार्टी जाति की बात नहीं करती थी, वो तो जातीय जनगणना है। आज झगड़ा है आरक्षण का पूरे देश में। आग लगवा दी है बीजेपी ने जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। जातियों को तोड़ दिया, अगड़े को पिछड़े से लड़ा दिया, पिछड़े को अगड़े से लड़ा दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, मुसलमान ने सिख से लड़ा दिया, सिख ने बौद्ध से लड़ा दिया। तो कर क्या रहे हैं ये लोग भी बोलते हैं, जिन्होंने बिल्कुल, मैं कहता हूं ये आज आवश्यकता है। राहुल जी की एक बात बड़ी अच्छी है, ये रिजर्वेशन का मामला ही खत्म हो जाएगा। जिसका जितना जिस जाति का जनसंख्या है उसके हिसाब से उसको वेटेज दो, चाहे एसटी का हो चाहे बीसी का हो। एक बात बताओ जयप्रकाश जी, वैसे आप नहीं मानते हो कि योगी आदित्यनाथ ने बात तो बड़े ज्ञान की कही थी, बटोगे तो कटोगे। अब हरियाणा अपने आप में उदाहरण हो गया। अगर कांग्रेस पार्टी आपस में ना बटी होती तो अभी जयप्रकाश जी विधायक के पिता ना होते, मंत्री के पिता होते। क्या आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये जो बटने से कटने की बात है ये हर जगह लागू होती है? योगी आदित्यनाथ ने बात तो पते की कही थी, क्या कहते हैं आप? आदित्यनाथ ने नहीं, हमारा तो खेल है धन का जी, धन बल और मशीन बल जी की वजह से इन्होंने सत्ता ली है। इनके पास पॉपुलरिटी नहीं है। जी, हरियाणा की किसान आज रो रहा है जी, आज 10 दिन सरकार बनने हुई है, लाठी चार्ज किसानों के माथे फोड़ दिए हैं जी। आज डीएपी खाद नहीं मिलता, किसान का धान नहीं बिकता, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ धोखा किया, कर्मचारियों के साथ धोखा किया। क्या सत्ता तो बाई हुक एंड क्रुक कोई भी ले सकता है, लेकिन उस सत्ता का दुरुपयोग जो हरियाणा में नहीं जयप्रकाश, ऐसा नहीं है। वो कैप्टन अजय यादव हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं भाई, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो मामन खान के बयान को बड़ा जिम्मेदार मानते हैं अहिरवाल बेल्ट में हार के लिए। वो मामन खान ने बोला था, जिन लोगों ने मेवात के बच्चों के साथ अन्याय किया है, कांग्रेस की सरकार बनते ही उन्हें मेवात छोड़ना पड़ेगा। अजय यादव कह रहे हैं मामन खान खुद तो लाख वोट से जीत गया पर हम सबका निपटारा कर गया। क्या कहते हैं? नहीं पता उन्होंने क्या कहा, हम सब चुनाव में बिजी थे। वो उनका व्यक्तिगत कोई बात हो सकती है तो उन्हें कही होगी, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, याद होगा मेवात के मामले को लेकर के किस तरीके से इन्होंने झूठे, उस तरफ भी बीजेपी के लोग, संघ के लोग, इस तरफ भी बीजेपी संघ के लोग मुंह में लड़वाने का काम नहीं किया था। हरियाणा में जातीय दंगे नहीं फैलवाए थे, हरियाणा में धार्मिक दंगे नहीं फैलवाए थे। ये इनको महारत है इस बात की। और राहुल जी इनको क्या तकलीफ है? जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना ही उसका हक मिल जाना चाहिए। क्या बुरी बात? उतना ही हक मिल जाना चाहिए, ये जयप्रकाश जी की दलील है। लेकिन मेरे साथ में विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं। राजनीतिक बयानों के अपने मायने हैं, पर जो देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन माना जाता है, वो अगर ये बात कह रहा है तो उसको विस्तार से समझने की जरूरत है। पर बंसल जी, हम बात समझ नहीं पा रहे हैं। संघ एक तरफ तो ये बताता है जो भी इस देश में पैदा हुआ है वो हिंदू है, और फिर जाके जब संख्या बताई जाती है तो बताया जाता है कि 109 करोड़ हिंदू है, 20 करोड़ मुसलमान है। ये बटोगे तो कटोगे के सिद्धांत को थोड़ा सा हमें समझाइए। ये 109 करोड़ के संदर्भ में या 140 करोड़ के संदर्भ में थोड़ा पता तो चले। चिंतामणि जी की बात तो सीधे स्पष्ट तौर पर समझ में आती है, 109 करोड़ एक तरफ, 20 करोड़ एक तरफ। बंसल जी बताएं, उनकी सोच कहां जाती है? हिमांशु जी, पहले तो सबसे पहले आपके सुधी दर्शकों को दीपावली और उससे जुड़े हुए सारे महापर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बधाई। वैभव से संपन्न रहे। आपके सभी जो पैनलिस्ट हैं वो भी धर्म मार्ग पर चलते हुए राष्ट्रीय कार्य के लिए अपना सर्वाधिक जीवन लगाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।
और दूसरा ये देखिए, मैं बात सुन रहा था, अभी चिंतामणि जी की भी चिंता थी, और साथ में सांसद महोदय जो जयप्रकाश जी है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस ने बलिदान दिया और कांग्रेस ने ये किया, हमारे लोग ऐसे और हमारे लोग ऐसे, राहुल गांधी ऐसे और वो ऐसे। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने किसानों की बात करी थी। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कर्नाटक के किसान नहीं है क्या? उनकी तो एक ही गांव की 1500 एकड़ जमीन को हड़प लेने का कोशिश आपके मंत्री कर रहे हैं ना जी। वो तो रातों रात वो कागजों में दर्ज करा दी भाई। क्या वो किसान नहीं है क्या? क्या राहुल गांधी उनके लिए नहीं लड़ेंगे क्या? क्या उनकी जमीन उपजाऊ नहीं है क्या? उनको जिहादी भूमि की क्यों कन्वर्ट कर रहा है भाई? उपजाऊ भूमि को शमशान बनाने का जो षड्यंत्र है वो कौन कर रहा है भाई? आप मुझे बताइए कि देश को आज बड़ी अजीब बात लगी हिमांशु जी कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि देश को जातिगत आधार पर बांटने का काम भाजपा ने किया। मुझे नहीं पता भाजपा ने किया नहीं किया, लेकिन मुझे ये दुनिया जानती है कि पहले मुगलों ने, फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने, और उसके बाद अंग्रेजी मानसिकता के शासन अध्यक्षों ने, जो स्वाधीनता के बाद में पिछले 70 वर्षों में जो जिसका शासन सर्वाधिक रहा, उसी ने तो ये जनसंघ अपने जो जिहादी जहर बोया। मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पर कि आखिरकार जनजातीय आधार पर, ये जो अपने जातीय आधार पर हिंदू समाज को बांटने, काटने, छांटने का काम किसने किया भाई? कौन नहीं जानता? आज कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं सांसद महोदय, लेकिन जब संसद में, जब जेपीसी में जब चर्चा होती है, तो आखिरकार वो कांच की बोतल फोड़ कर कौन फेंकता है भाई? आखिरकार आपका ही तो सहयोगी है ना, जो कि जेपीसी के चेयरमैन की हत्या करने पर उतारू हो जाता है और आपके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता। अब मैं जानना चाहता हूँ, आखिरकार वोट जिसने पहले तो इसी कांग्रेसी मानसिकता ने, ये स्वाधीनता की बात करते हैं, मैं सीधे आरोप लगाता हूँ, इस कांग्रेसी मानसिकता के कारण ही देश का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद जो पाकिस्तान को दिया गया, लगभग उतना भाग जो है ना, अब ये जिहादी बोर्ड ने कब्जा लिया। तो भारत के बाहर एक पाकिस्तान, भारत के अंदर एक पाकिस्तान बनाया भाई। अब तीसरी बात यह कि जो इन्होंने नूह की बात करी, मेवात की बात करी, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या जयप्रकाश जी भूल गए क्या कि ये जो मेवात है, भगत कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है, ये तो पुण्य धरा है, वहां पर हिंदुओं को होना चाहिए था। वो कहां गए भाई? कौन खा गया? 103 गांव हिंदू विहीन हो गए भाई। किनके शासनकाल में हुआ और किसके कारण हुआ? जमात का संक्रमण और कांग्रेस का उसके ऊपर अतिक्रमण, और उनका पालनहार कांग्रेस। तो आखिरकार हिंदू कहां गया? क्या जमीन निकल गई या आसमान उठा ले गया? मैं जानना चाहता हूं आखिरकार। और ये देखिए, जो पिछले वर्ष जो हमारे साथ हुआ, उस घटना के ऊपर सामूहिक नरसंहार करने की जो योजना थी, उस पर कांग्रेस का कोई एक नेता बोला क्या? मुझे ताज्जुब है कि आज कांग्रेस के जो सांसद महोदय हैं, वो अपने आप को हिंदू बताना पड़ रहा है उनको। आप देखिए, ये भी एक बात आ गई, एक नया परिपाटी चली है पिछले 10 वर्षों में। अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता है, कांग्रेस का नेता जब डिबेट में आता है जी, तो अपना परिचय देता है, मैं भी हिंदू हूँ। अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कम से कम कांग्रेस के लोगों का अंदर का हिंदुत्व बोलने के लिए तो जागा। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई कम से कम इस दिवाली के बाद में जयप्रकाश जी, मैं आपको बधाई देता हूं, भगवान राम का भी जाएगा। देखिए, राम मंदिर बन गया है। अब वो भगवान राम की जो जन्मभूमि मुक्त हो गई है उन पापियों के पाप से, वो ठीक है, कांग्रेस ने सैकड़ों की संख्या में, कांग्रेस ने महाभियोग भी लगाने की कोशिश करी अपने सीजेआई के ऊपर, इस मामले की सुनवाई ना हो, इस चक्कर लेकर के, लेकिन उसके बावजूद मंदिर बन गया, चाहे कितना ही सीटा का सिक्योरिटी। आज भी कांग्रेस का रामद्रोह है तो किसी से छुपा हुआ नहीं है मानसू जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए, अब बात आ रही है कटोगे तो बटोगे जी, ये सच्चाई है भाई। ये जो काटने, बांटने, छांटने का काम जो मुगलों ने इनको अपने वो कहते हैं कि सल्तनत में दिया, या वो उनके परिपाटी में दिया, तो मुगलों ने अंग्रेजों से और अंग्रेजों ने कांग्रेस से, अंग्रेजों से कांग्रेस ने, मुगलों से अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों से कांग्रेस के पास, ये तो विरासत में मिला है ना जी। अच्छा, एक बात बताइए विनोद जी, आपने इतनी सारी बात कही, पर जितना नाराज आप कांग्रेस से, उतना नाराज आप भारतीय जनता पार्टी से हैं कि नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी भी तो अपने हर फैसले के साथ जाति बदलाने से कब पीछे रहती है? मोदी जी, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मेरी जाति को गाली दी गई, ये बयान आपने सुना। कई मुख्यमंत्री बनाते हैं, देखिए हमने पिछड़े समाज के व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बनाया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, देखो हमने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि संघ जिस जाति पाति के खिलाफ केवल एक हिंदू की पहचान के साथ देश को स्वरूप देना चाहता है,
भारतीय जनता पार्टी भी उसमें बड़ी रुकावट है। वो भी अपने राजनीतिक औचित्य और राजनीतिक लाभ को वैसे ही खोजने की कोशिश करती है जैसे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में आपके आरोप रहते हैं। ये इससे इतर है कुछ कहानी। नहीं हिमांशु जी, देखिए मैं किसी राजनीतिक बात पर टिप्पणी करूंगा, मैं किसी एक राजनेता को या राजनीतिक दल के सपोर्ट के लिए करने के लिए नहीं आया मैं, लेकिन ये कांग्रेस किसी का भाई वो मोदी जी अपनी जाति, तो जाति तो मेरी ब्यूटी है ना जी, मैं भी किसी जाति का हूं ना जी, लेकिन जाति का आधार पर वर्ण विभाजन नहीं हुआ जी। हमारे यहाँ वेदों में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। विनोद जी, मैं आपको दोबारा जोड़ता हूं, आपकी आवाज काफी कटकर आ रही है, तो मैं दोबारा से कोशिश करता हूं। तब तक जयप्रकाश जी को हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुन लेता हूं। जी जयप्रकाश जी। बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने मुझे कहा कि सर्टिफिकेट लेना है हिंदू का। इस श्रीमान जी गोयल साहब से ये तो पूछ लो, आप तो हिंदू बनते हो केवल 70 कुर्सी हथियाने के लिए। हम हैं जन्मजात हिंदू हैं और हिंदू ने किसी की बीजेपी के लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरी इन्होंने बात की मेवात की, मेवात को तोड़ने का, मेवात को जलाने का, हरियाणा को जलाने का 2 बार षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया है। अगर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ना किया होता, आज आरएसएस और बीजेपी के लोग अभी भी हरियाणा प्रदेश की जेल के शिक्षकों के पीछे बंद पड़े हैं। इन्होंने इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचा है और बार बार बात करते हैं हिंदुत्व की। तुम ठेकेदार हो क्या? हिंदू हो गए? अरे आप लोग तो पश्चिमी सभ्यता के गुलाम रहे हो। आपके नेताओं के लोगों ने तो, अगर मैं उस बात पे चला गया, 70% शादी मुसलमान लड़कियों से या मुसलमान लड़कों से की हुई है। उन लोगों को आप पार्टी में क्यों रखे हैं जो आप उनकी वो करते हैं? आपने केवल सत्ता हासिल करने के लिए जब भी कोई चुनाव आता है, हिंदू मुसलमान जात तगड़ा पिछड़ा, तो इस मेरा सवाल था कि क्या जाति पाति के आधार पर राजनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नहीं करती? तो क्या संघ की नाराजगी भाजपा से भी उतनी है कि भाई देश तभी बचेगा जब बटेगा नहीं, या केवल कांग्रेस के संदर्भ में ये चिंता है? नहीं, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है जी। बात यह है कि जो भी हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई जितनी जिसकी जनसंख्या वैसी उनकी भागीदारी, तो इसका मतलब क्या है कि कश्मीर घाटी तो गई हमारे हाथ से। इनका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट भी चला जाएगा हमारे पास, एक राज्य तो पूरा का पूरा चला जाएगा। 9 राज्यों में हिंदू वैसे ही अल्पसंख्यक हैं, तो वो तो कभी सत्ता में आ ही नहीं सकते, उनको भागीदारी दे दो जी। और जहां जहां हिंदू के साथ मुसलमान थोड़ा बहुत है, मतलब जहाँ 20% 30% है, वहां उनका रिजर्वेशन पहले से है, माइनॉरिटी के नाम पे हो जाएगा, तो हिंदू तो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस से, आखिरकार अभी ये जो विभाजनकारी मानसिकता है ना, उसको त्याग रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। रही बात इसकी, देखिए अगर कोई मेरे से पूछता है कि मेरी जाति क्या है, तो जाति तो मुझे बतानी पड़ेगी ना जी, लेकिन मैं जातिगत आधार पर भेद करता हूं क्या, ये देखने वाली बात है। क्या मैं कोई पार्शलिटी करता हूं क्या, ये देखने वाली बात है। क्या मैं वो जातिगत आधार पर लोगों को अच्छा बुरा भला कहने की हकदारी करता हूं क्या? नहीं। मैं कहता हूं हिंदू समाज का संकल्प है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 को हुई। हिमांशु, छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, 1969 में उडुपी में एक धर्म संसद हुई थी, और उसमें बाकायदा पूज्य संत जो है जगतगुरु शंकराचार्य उस मंच पर थे, और उन्होंने कहा हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो अवेद, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। और आप देखिए 1964 में, 64 के बाद 1966 में, 66 में प्रयागराज की धरती पर डोम राजा को हिंदू सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए स्वयं माननीय अशोक जी जगतगुरु शंकराचार्य उनके घर पर गए थे। क्या ये सामाजिक समरसता का बड़ा उदाहरण नहीं है क्या? हम तो नहीं मानते। आप देखिए विश्व हिंदू परिषद ने अपने अर्चक पुरोहित आयाम ने कम से कम 50,000 से ज्यादा ऐसे अर्चक पुरोहित तैयार किए हैं जो कि एसी, जो तथाकथित दलित जाति से हैं, एसटी और जाते हैं। विनोद जी थोड़ा भ्रम हो रहा है। मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए तो नहीं था। संघ तो जात पात विहीन समाज की स्थापना के लिए संकल्पित है, हर क्षण इस बात को दोहराता है। मेरा सवाल था भारतीय जनता पार्टी की सियासत को लेकर। जैसे कांग्रेस के संदर्भ में आपका आक्षेप रहता है कि वोटों की राजनीति के लिए बांटने का काम करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी आपकी उतनी ही नाराजगी है? क्योंकि भाजपा भी तो हमेशा ये एहसास कराने की कोशिश करती है, देखो हमने इस जाति के व्यक्ति को बनाया, हमने इस जाति के व्यक्ति को बनाया, इस वर्ग के व्यक्ति को बनाया, हमने इतने दलित, इतने पिछड़े, इतने आदिवासियों को टिकट दी।
और फिर जाकर उसमें भी किस समाज को किसने दी, हमने इतने साहू, इतने कुर्मी, इतने यादव। तो विनोद बंसल जी क्या इस बात पर नाराजगी जताते हैं, संघ इस बात पर नाराज है? ये देश हित सबसे बड़ा है, सत्ता हित इतना बड़ा नहीं है। नहीं हिमांशु जी, देखिए दो बातें बड़ी भिन्न है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए समरस समाज का निर्माण हो, समरस समाज का जब निर्माण होगा तभी होगा ना जब सभी लोगों को सहभागिता होगी। आज हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, हम अपनी कार्यकारिणी में इस बात का ध्यान रखते हैं कि कार्यकारिणी में महिलाएं भी हों, हर समाज के वर्ग के लोग हों, हर जाति मतपंथ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व हो उसमें। तो वही बात अगर मान लो बीजेपी करती है तो ये तो अच्छी बात है ना, कोई बुराई बात नहीं है। इसमें काटने बांटने का तो काम नहीं है ना जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कभी मैं सिर्फ फलाने जाति के लिए काम करूंगा, दूसरी जाति के लिए नहीं करूंगा। अगर एक जाति का व्यक्ति अगर आपने नहीं रखा तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। आप देखिए थाने के थाने और वो एक विशेष जाति से भर दिए गए थे और दूसरी जातियों के प्रति घृणा फैलाना। मैं कहता हूं किसी का प्रमोट करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को डिमोट करिए, उसको नीचा दिखाइए, ये ठीक नहीं है। ये समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। कभी आप एक जो अपना मतपंथ संप्रदाय है, जाति है, उसका तो सम्मान करें और दूसरे का निरादर करें, ये तो ठीक नहीं है ना जी। ये ठीक नहीं है, ये विनोद जी का कहना है। मेरे साथ में काफी देर से अतीकुर रहमान साहब जुड़े हुए हैं। ये बटोगे और कटोगे से कितना डर गए हैं अतीकुर रहमान साहब, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। क्या कहते हैं, और ऐसे हालात क्यों बन गए कि कटोगे तक की नौबत आ गई? धन्यवाद डॉक्टर साहब। बटोगे यूनिटी फॉर कॉल में ले रहा हूं, पॉजिटिवली ले रहा हूं जी, लेकिन जो उससे जुड़ा हुआ शब्द है कटोगे, तो सवाल ये उठता है कि भाई आपको डर किससे है कटने का? जी, चिंतामणि जी ने जो कुछ भी कहा मुसलमानों की तरफ इशारा किया और आप भी समझ गए उस बात को कि भाई मुसलमान आपको काटने आ रहे हैं, इसीलिए आप बटो नहीं, और नहीं तो ये मुसलमान आपको काट देंगे। अगर इस संदर्भ में हम लेते हैं तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आज के संविधान के मुल्क के अंदर 75 साल हमारी डेमोक्रेसी को हो गए हैं, 11वां साल बीजेपी की हुकूमत है, और इसमें बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हमारे हिंदू भाइयों से कह रहे हो कि अगर बटोगे तो मुसलमान आपको काट देंगे। तो पुलिस का क्या काम रह गया, जुडिशरी का क्या काम रह गया, हमारी सेना का, हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका क्या काम रह गया? मतलब ये किसकी तरफ से आ रहा है? ये कोई फ्रिंज एलिमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है। अच्छा देख लीजिए, आप इसका दूसरा संदर्भ देख लीजिए। मैंने कहा कि मैं इसको पॉजिटिवली ले रहा हूं और मैं तो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूं, क्योंकि हमेशा से हमने अपने बुजुर्गों से ये यूनिटी की बात सुनी है। आपने भी वो पुराना किस्सा सुना होगा कि जब बाप स्वर्ग सिधारने वाला था तो बच्चों को कहा कि लकड़ियां उठा के ले आओ, सारी लकड़ियों को एक कर दिया। तो भाई पटना तो गलत बात है, किसी को भी पटना नहीं चाहिए। अब पॉजिटिवली अगर ये चीफ मिनिस्टर साहब कह देते योगी जी कि भाई अगर बटोगे तो हम इलिटरेसी से जूझ नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम ये रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो अगर डेवलपमेंट ओरिएंटेड ये कॉल होता डॉक्टर साहब तो ये वेलकम होता, लेकिन ये कटोगे कहकर चीफ मिनिस्टर ने अपने आप को एक्सपोज किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि चिंतामणि जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उसको एंडोर्स कर रहे हैं, आरएसएस उसको एंडोर्स कर रहा है। और आप मेरी बहुत बहुत विनंती है आपसे कि विनोद बंसल जी से आप पूछ लीजिए कि जिहादी कौन कौन है इनकी नजर में। मैं अतीकुर रहमान जिहादी, सारा मुसलमान जिहादी, या एक तबका जिहादी, या सिर्फ कांग्रेस जिनको अपील करता है वो जिहादी है कौन? थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी हो जाए तो बहुत। और सिर्फ जिहादी ही आपको काटने आ रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट ये है डॉक्टर साहब मेरी तरफ से कि मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूं इस स्टेटमेंट से, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि पूरा हिंदू समाज एक तरफ है और आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जो हिंदुत्व संघ एलिमेंट है वो एक तरफ है, सारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई मेरी तरफ से, और बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस एक तरफ है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप बीजेपी को ही इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं या बाकी राजनीतिक दल जिस तरीके से अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए मुसलमानों को हथियार बनाते हैं उसको भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? अब वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आयोजन कर रहे हैं, पीडीए सम्मेलन बोला जाता है इसे। पीडीए सम्मेलन का आशय
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ऐसा बोध होता है इससे कि देखो पिछड़ा जो है ना वो केवल हिंदू समाज में, दलित समुदाय जो है ना वो केवल हिंदू समाज में, और अल्पसंख्यक में ऐसा कुछ भी नहीं है, और इन सब की गोलबंदी के माध्यम से राजनीतिक हित साधा जाए। और इसी की चिंता में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये अखिलेश यादव के फॉर्मूले पे मत चले जाओ, वो राहुल गांधी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इसके नारे दे रहे उस पर मत चले जाओ। तो क्या कहते हैं अतीकुर रहमान साहब, ये विरोधी दलों का एजेंडा इस देश में मुसलमानों के लिए असुरक्षा का वातावरण निर्मित कर दे रहा है, या भाजपा को ही आप कसूरवार मानते हैं? यही है जो हमें चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये उस व्यक्ति की तरफ से आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, और आपको आश्वासन दे चुके हैं हजारों बार कि देश संविधान से चलेगा, और क्या कहते हैं उसे, मुसलमानों की किताब का नाम लेके कहते हैं कि आपके शरिया, क्या कहते हैं, भूल रहा हूं, शरिया से नहीं चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तो अगर इतना ही यकीन है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो आप ये पॉलिटिकल, देखिए डॉक्टर साहब ये जो आपने जो क्वेश्चन किया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान कब तक पिसेगा? मैं थोड़ी इनकार कर रहा हूं, मैंने, और कोई मुसलमान इस बात से इनकार नहीं करता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तो बीजेपी पसमानदा मुसलमानों का इशू लाकर किस तरह से इस्तेमाल करना चाह रही है? भाई ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में मुस्लिम समाज क्या विनोद बंसल जी के तहत जिहादी हो गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है ना। ये सवाल बनता है तो चिंतामणि जी के पास वापस लौटता हूं। इधर आह्वान कर रहे हो बटोगे तो कटोगे, और खुद बांटने की कोशिश करते रहते हो, मुसलमानों में भी बांटने की कोशिश करते रहते हो, पसमंदा मुसलमान, ये वाला मुसलमान। तो कुल मिला के कांग्रेस आपके लिए इतना रोल मॉडल क्यों है चिंतामणि जी, थोड़ा ये बताइए। देखिए हमारा जो मूल सिद्धांत है वो तो मानव एकता का है। अच्छा। और हम तो हिंदू भी इसलिए क्योंकि ये लोग जो है अपने आप को बताते हैं हम तो विश्व मानव है। हम हिंदू के ऐसा समाज है जो सबकी धर्म की जय, विश्व का कल्याण, और हम ऐसी अच्छी बातों को ही करते हैं जो, लेकिन ये इनका आप सिद्धांत देखोगे कि पूरी दुनिया काफिर है, ये नर्क में जाएगी, ये जलाए जाएंगे, इनको मुसलमान बनाना है, बाय हुक और बाय क्रूक इनको मुसलमान बनाना है, नहीं बने तो परेशान करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, थूक जिहाद चलाना है, लैंड जिहाद चलाना है, लव जिहाद चलाना है, दंगे करने हैं, आबादी खाली कराना है। तो वो सारे जितने भी तशद्दुद है, जितने भी ऐसे काम है जिससे समाज में परेशानी खड़ी होती है, वो सारे के सारे केवल मुसलमान की तरफ है। तो ये तो सोचना पड़ेगा। दूसरी जहां तक बटोगे की बात है, आप देखिए कि अमानतुल्लाह खान वो 70,000 वोटों से जीतता है, और मनीष सिंह जिसने बताते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी, वो बामुश्किल 5,000 से जीतते हैं। अरे भाई ये आप बताइए कि यूसुफ पठान वो गुजरात का रहने वाला आदमी वहां मुस्लिम बहुल सीट से जाके लड़ रहा है। तो कुल करके बात यह है कि मुस्लिम समाज जो है वो राजनीतिक रूप से इतना अवेयर है और उसका जिहादी स्वरूप में उपयोग कर रहा है अपने वोट की ताकत का। यद्यपि ये बात भी सही है और ये तस्दीक करेंगे अतीकुर रहमान के, लोकतंत्र जो है वो इस्लामी पद्धति नहीं है। लोकतंत्र जैसे ही अगर इस्लाम बढ़ेगा लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। जहां जहां इस्लामी देश है और जहां ज्यादा मुसलमानों की आबादी वहां लोकतंत्र खत्म हो गया। आप देखिए बांग्लादेश में चीफ जस्टिस को भागना पड़ रहा है, राष्ट्रपति को भागना पड़ रहा है, सारी संस्थाएं ध्वस्त हो गई। और इराक देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, ईरान तो चलिए अभी थोड़ा बहुत ज्यूरिस्टिक्स बचा है, उनमें थोड़ा सा पर्सियनपन बचा है, लेकिन बाकी जितने भी वो देश है वहां लोकतंत्र खत्म हो गया। तो लोकतंत्र इनका सिद्धांत नहीं है, लोकतंत्र तो एक शैतान की जो है वो शासन व्यवस्था है, क्योंकि ये लोग इनके अनुसार तो केवल खलीफा का शासन होना चाहिए। तो ये तो उस और देश। एक बात बताइए चिंतामणि जी, जब इस्लाम इतना खराब है, इतना बुरा है, इतना आपत्तिजनक है, तो आप तो बड़ी दमदारी के साथ अब सत्ता में हैं, देश आपके साथ है, इस देश में इस्लाम को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? जब इतना ही बुरा है सब कुछ, तो आपके शासनकाल में इस्लाम को स्वीकृति क्यों है? कब खत्म करा रहे इस्लाम को इस देश से? देखिए
भारत इस तरह के उसमें कभी रहा नहीं। अगर भारत में ये सब हम लोगों में ये भाव आ जाता तो ये तो बढ़ता ही नहीं, खत्म ही हो जाता। अरे देखो चिंतामणि जी, आप बहकाओ या भरमाओ मत हमें। भाई आप तो देश के लिए, समाज के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए समर्पित लोग हो, विश्व मानव हो। आपने अभी बताया, गलत चीजें तो आपसे बर्दाश्त होती नहीं है। और आपने हमें यह समझाने की कोशिश की, और हमारे दर्शकों को भी आप ये समझा रहे हो कि इस दुनिया में अगर सबसे बुरा कुछ है ना तो वो इस्लाम है, और आप तो बुराई को पसंद करते नहीं। तो भाई जब आप राज में हो तो ये इस्लाम को देश से खत्म क्यों नहीं करते? एक मासूम सा सवाल है, इसका कोई तार्किक उत्तर की अपेक्षा हमारा दर्शक वर्ग कर रहा है। थोड़ा चिंतामणि जी इस पर रोशनी दें। ज्यादा कुछ नहीं तो चिंतामणि जी कहते हैं मैं जिस दिन देश का प्रधानमंत्री बनूंगा उस दिन कर दूंगा खत्म, अभी मैं बना नहीं हूं। पर कुछ तो कहें, जब इतना बुरा आप बता देते हो इस्लाम को खुलेआम, फिर भी इस्लाम इस देश में है तो थोड़ा अचंभा होता है ना। नहीं, मैं बुरा नहीं बता रहा हूं, मेरी बात को आप तथ्यात्मक अन्वेषण कर लीजिए उसकी। अरे तो आप बोलिए इस्लाम बहुत अच्छा है, चलिए मैं अपनी बात वापस लेता हूं। इस्लाम कैसा है? दूसरा अरे रुकिए, दूसरा नहीं, अभी तो आप ये बताओ इस्लाम कैसा है। अरे भाई, जो मेरा बहुत सीधा सिद्धांत है कि जो भी धार्मिक मान्यता कत्ल को उचित ठहराती है, जो भी धार्मिक मान्यता जो हिंसा को उचित ठहराती है, जो भी धार्मिक मान्यता दूसरे लोगों के लिए खराब कल्पना करती है, वो कभी अच्छी नहीं हो सकती, वो मानवता का कल्याण नहीं कर सकती। और आप देखिए कई पश्चिम देशों ने ये सिद्ध कर दिया और उन्होंने कहा कि भैया ये धार्मिक सिद्धांत नहीं है, ये राजनीतिक सिद्धांत है, इस्लाम हमारे देश में नहीं लग चलेगा। धीरे धीरे बाहर कर दिया कई यूरोपीय देशों ने। और खुद चाइना ने कहा है कि ये तो मानसिक रोग है, ये कोई धर्म नहीं है। अरे तो फिर जाके चिंतामणि जी अभी वापस आता हूं। अब आप खुद ही बता रहे हो ये मानसिक रोग है, तो मैंने ये पूछ लिया कि भाजपा के मजबूत शासन काल में यह मानसिक रोग बना कैसे हुआ है? अब चिंतामणि जी इसमें बताएं। देखिए देश ये किसी शासन व्यवस्था का काम है, वो भी है, भारत के नागरिक है। ये ठीक है कि मानसिक दोष है उनको एक ऐसा लगा हुआ है कि हम कत्ल करेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे, हम लव जिहाद करेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। और चिंतामणि देखो, अब आप तर्क नहीं दे रहे हो, आपसे जो पूछा जा रहा है ना उसके उत्तर से आप दाएं बाएं हो रहे हो। आप तो ऐसे ना थे, ऐसे कैसे हो गए आप? अरे भाई ये तो निजाम मुस्तफा बोलने वाले हैं, ये तो ये विनोद जी इसमें कुछ कहना चाहते हैं। विनोद जी से शायद हमें कोई रोशनी मिले। जी विनोद जी, चिंतामणि जी दुविधा में पड़ गए, थोड़ा उनकी दुविधा को आप ही दूर करें। नहीं हिमांशु जी, चिंतामणि की जो दुविधा दूर करने से पहले मैं अपने अतीकुर रहमान जी बैठे हुए हैं जी, वो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था, मेरे से किया था, वो चले गए अब चिंतामणि जी के पास में, उनकी चिंताएं बढ़ा दी आपने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अतीकुर रहमान जी, हमारा किसी वर्ग विशेष से, हमारा किसी मजहब विशेष से, हमारा किसी मान्यता विशेष से कभी कोई देश नहीं रहा। भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मूल्यों से शुरू से चला आ रहा है, आज की बात नहीं है। अभी तो पिछले 75 वर्षों में एक संविधान बना जो संविधान के आधार पर चला, लेकिन उससे पहले भी हमारा बिल्ट इन संविधान था जो लिखित में नहीं था तो भी चल रहा था देश। पर अब देखिए जो आपने आक्षेप लगाए, मैं उनको बड़ा क्लियर कट शब्दों में जवाब देता हूँ। अब मैं जिहादी किसको बोलता हूँ जी? जिहादी वो है जो कि इस्लाम को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस्लामिक यूथ हो या कोई अन्य, उनको पैसे का और मजहब का और अन्य प्रकार के लोभ लालच देकर के जन्नत की सैर कराएंगे आपको और बेहतर हूरें दिलवाएंगे आपको शराब की नदियों में डुबा देंगे हम आपको, और ये जो ना आपको जो आपके परिवार का हम चिंता करेंगे, मजहब को आप अगर ऐसे करोगे तो आपको यही कर देंगे। आखिरकार ये जो आतंकवादी सोच है ना जी, जो इस्लाम के नाम पर चल रही है, मैं आपको देखिए, आप इस्लामिक स्कॉलर के नाते इस पैनल पर बैठे हैं, हिमांशु जी की डिबेट में जो विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एक अच्छा पैनल आपने चुना है और एक सार्थक डिबेट भी हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अतीकुर रहमान जी, आप जैसे विचारक को कम से कम आगे आना चाहिए, ओपनली कहना चाहिए कि ये जो भी इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में कत्लेआम हो रहा है, जो भी पैगंबर के नाम पर सरतंत्र जुदा गेंद चल रही है, जो भी लोग हिंसा को इस्लाम का एक पर्याय मान करके और उसको अपनाने तुले हुए हैं, और जो भी गाजा पर बाजा बजा करके और फिलिस्तीन के लिए और हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए आंसू बहा रहे हैं, क्या इस्लाम का चेहरा है? मैं नहीं मानता कि आप जिहादी हैं,
लेकिन आपकी मानसिकता कभी कभी जिहादी हो जाती है, तो इसलिए मुझे भी कभी कभी कहना पड़ता है आपको जिहादी। कारण क्या है कि देखिए, इस्लाम कोई जिहाद अकेला पूरा इस्लाम, मैं कहूँ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस्लाम के मानने वाले सभी जिहादी हो ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मान्यताओं के अनुसार जो है जिहाद के कारण जो है वो कुछ भी करने को तैयार है, तो वो जिहादी है भाई, क्यों नहीं है। और मैं कहता हूँ देखिए, जब बात बंटवारे की हो रही थी, माननीय सांसद महोदय ने कहा था जयप्रकाश जी ने कि जिसकी जितनी जनसंख्या वैसी उसकी भागीदारी, तो भैया उस हिसाब से तो अतीकुर रहमान जी आज भारत में नहीं रहने चाहिए। उनको तो भागीदारी दे दी थी हमने, पाकिस्तान दे दिया था, उनको बांग्लादेश दे दिया था, तो भारत में क्या कर रहे हैं भाई। अब भारत में है तो इसका मतलब ये है कि जहां पर रहेंगे वहां पर तो उनकी चलेगी, जहां नहीं है वहां पर उनकी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र ये कहता है कि सबको समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन अब जब बात समान अधिकार की आती है तो महिलाओं के अधिकार को इस्लाम के नाम पर छीनना क्यों चाहते हैं भाई। बच्चों के अधिकारों को इस्लाम के नाम पर छीनना क्यों चाहते हैं जी आप। मुझे बताइए कि जो कॉमन सिविल कोड की जो बात हो रही है उसमें रिलीजन बीच में कहाँ आ जाता है जी। और एक चिंतामणि जी को मैं बताऊंगा, थोड़ा सा विनम्र निवेदन है कि धर्म और मजहब के बीच की दूरी को समझे हम सब लोग। आपके सुधी दर्शकों को भी ध्यान रहना चाहिए कि धर्म क्या है और रिलीजन और मजहब क्या है जी। तो धर्म वो है जो धारण करने योग्य है, उसका किसी पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। आपने एक प्रश्न पूछा था हिमांशु जी कि आखिरकार जो आप कहते हो कि भाई हिंदू कौन, तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हिंदू वो है जो इस भारत की संस्कृति, उसकी मान्यताओं, उसके महापुरुष, उसके पौराणिक परंपराएं, उनके धर्म ग्रंथ, उनके जो विचार और उनके जो आदर्श हैं उनको फॉलो करता हो। वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, वो चाहे चर्च में जाए या कोई मंदिर में जाए, कोई गुरुद्वारे में जाए या कहीं और जाए, उससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब कहता है कि नहीं मैं तो हिंदू नहीं हूं, मेरे को हिंदू नहीं मानो। अब मैं कहना चाहता हूं, आप चाहे आज टीवी चैनल के डिबेट में आप हिंदू ना माने, लेकिन आप जब मक्का मदीना में जब हज के लिए जाते हो तो आपको हिंदी ही कहते हैं भाई, हिंदू ही कहते हैं। और आप देखिए कुछ लोग ये भी कंपैरिजन करने लग जाते हैं मानसू जी, तो भाई हम तो मक्का में तो आपकी मस्जिद बन रही, मंदिर बन रहा है और आप हमारे मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। और कुछ कांग्रेस के गुर्गे जो है ना जी, आप भारत में गृह युद्ध छेड़ने की बात करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं भैया वो जो वहां मंदिर बन रहा है ना, वो आपके जैसे कट्टरपंथी मुसलमानों के वजह से नहीं बन रहा। और आपके जैसे मुसलमानों को तो वहां पर कोई पैर रखने की जमीन नहीं है, जमीयत को बैन कर दिया ना उसने। और मैं कहना चाहता हूं आपके जैसे लोगों को वहां 2 दर्जे का नागरिक समझा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इस्लाम की जो छवि बनाई है ना जी, वो छवि वास्तविक इस्लाम से मैच नहीं करती। इस्लाम का जो ग्लोबल चेहरा जो है वो ऐसे कट्टरपंथी नेताओं के कारण बना है। मैं कहना चाहता हूं भारत के मुसलमानों को भी ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कट्टरपंथी नेतृत्व से जितना जल्दी वो अपना कन्नी काट लें तभी उतना ही जल्दी तभी उनका भला है। तो अतीकुर रहमान साहब, काफी सारी बातें कही हैं विनोद बंसल जी ने। हालांकि एक रोचक बात है, चिंतामणि मालवीय और विनोद जी दोनों एक ही संगठन के विचारक के तौर पर पहचाने जाते हैं, पर दोनों के विचारों में भी काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है। इस अंतर के साथ में अतीकुर रहमान साहब की टिप्पणी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मौजू के ऊपर विनोद बंसल जी और मुझसे कोई और एक और रख रहे, क्योंकि काफी डिटेल में इन्होंने बात की। छोटी सी 2 बातें रखना चाहूंगा आपके सामने जी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पहले भी इनको बता चुका हूं कि इस्लाम, आतंक और मुसलमान, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप बॉर्डर क्रॉस करे बगैर आप इंडियन मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में टेररिज्म को डिस्क्राइब करके बताइए। बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा आपको। डॉक्टर साहब, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको जब तक ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे नहीं, तब तक के ये जो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म है, इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे। 75 साल हो गए आराम से हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे कल तक के लगे थे यहाँ पर। डॉक्टर साहब, कल तक के लग रहे थे। ये अचानक 2014 के अंदर इसकी जड़ें खोखली करने के लिए विनोद बंसल जी आ गए, और उसके बावजूद इनको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। इंडियन मुस्लिम्स को टेररिज्म के साथ में ये जोड़ना नामुमकिन है। मैं इनको दावे के साथ कह रहा हूं, इसके लिए अलग से आप डिबेट रख लीजिए, मैं इनको हरा लूंगा इस मामले के। अच्छा अतीकुर रहमान साहब, आप कह रहे हो कि 2014 के बाद ऐसा होने लगा, पर 1990 में जब कश्मीर से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को घाटी को छोड़ना पड़ा, उस समय कौन सी हिंदू मुस्लिम एकता थी?
ये बटाला हाउस जो हुआ इसके संदर्भ में अलग अलग जगहों पर जो धमाके हुए, जिस मुंबई में आप रहते 1993 के वो धमाके आप भूले नहीं होंगे, उनको भी इसी दृष्टि से देखा गया। क्या आपको नहीं लगता है कि इस संदर्भ में अगर संदेह का वातावरण है तो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोगों ने भी इस संदेह को बढ़ाने और हालात खराब करने में अपनी तरफ से योगदान देने में कोई कमी नहीं रखी है? डॉक्टर साहब, ये जितने भी आपने 2-3 उदाहरण दिए, आप मुझे बताइए, क्या ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? क्या इसका भी एक बॉर्डर पार का इम्पैक्ट नहीं था? क्या कश्मीर को आप बॉर्डर पार से नहीं जोड़ते? क्या पाकिस्तान अपना प्रॉक्सी वॉर नहीं चला रहा है? इसके लिए इंडियन मुस्लिम कैसे जिम्मेदार है डॉक्टर साहब? और इंडियन मुस्लिम अगर जिम्मेदार है भी, चलिए मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। क्या विनोद बंसल जी या चिंतामणि जी की पार्टी कोई एक मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन को या एक मुसलमान को रिकॉग्नाइज करती है कि इस फिगर को हम जिम्मेदार मानते हैं और ये जो कहेगा हम उसको मानेंगे? हम उसको मानेंगे। चिंतामणि को हस्तक्षेप करने रहे जी। चिंतामणि जी, आखिरी दौर पे मेरी बातचीत है, आपकी टिप्पणी। मेरा अतीकुर रहमान से निवेदन है कि इस देश को इतना मूर्ख भी ना बनाए और ये बताइए कि ये कौन नारा लगाता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो रोहिंग्या आ रहे थे उनके लिए कौन कह रहा था इस देश में कि तेरा रसूल, तेरा खुदा, मेरा खुदा, हम अलग कैसे हो सकते, ये कौन कह रहा था? और बर्मा की घटनाओं पर यहाँ के जो शहीदों के स्थान थे उनको अपमानित कौन कर रहा था? आप क्या बात करते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि उम्मा का कोई सिद्धांत नहीं है? ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मुसलमान अलग अलग है, कोई एकता उनमें नहीं, कोई वैश्विक भाव नहीं है? आप जो है इस देश को ये मत बताइए कि भारत के मुसलमान, जब अपनी सुविधा की नैतिकता मत रखिए। जब आपका पक्ष आता बोले नहीं भारत के मुसलमानों को अलग से देखो, जब ऐसा कुछ होता आप सीरिया की जो वहां युद्ध चल रहा है वहां यहाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हो और यहाँ क्यों हिजबुल्लाह के पक्ष में आप बातें कर रहे हैं और उनके पक्ष में? तो भाई आप ऐसा मत कीजिए, ये ऐसा मूर्ख मत समझिए लोगों को, सबको मालूम है, सबको मालूम है। ये चिंतामणि की दलील है। विनोद जी भी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। जी विनोद जी, अतीकुर रहमान साहब सीधे आपकी ओर रुक किए थे, आपकी टिप्पणी। हेमंत जी, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अतीकुर रहमान जी बड़े विद्वान वक्ता हैं, लेकिन कभी कभी ना ये विद्वता इनको बोलने नहीं देती। एक्चुअली समस्या ये है कि एक विद्वान के ऊपर एक मुसलमान जब हावी हो जाता है ना, तो व्यक्ति जो है ना वो फिर पीछे रह जाता है, व्यक्तित्व पीछे रह जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे कांग्रेस के साथ है ना, कांग्रेस में जयप्रकाश जी हैं तो हिंदू, मैं मानता हूं इनकी हिंदू निष्ठा को, लेकिन जब कांग्रेस में चले जाते हैं, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फिर वो अहिंदू हो जाते हैं। जैसे अभी जो जनेऊधारी हिंदू हैं, वो जनेऊ तो दिखाते हैं, अब तो लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हो गए, लेकिन उनको वो 1500 एकड़ जमीन के कब्जा करने पर जो कितने सारे किसान बेघर हो गए होंगे और कितने सारे किसानों को रातों रात आपने उनकी जमीन छीन ली, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे आपके पास। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अतीकुर रहमान जी, ये भारत के मुसलमानों को परिप्रेक्ष्य में ही बात है खास। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, भारत के कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के मुसलमानों की बात हो रही है। और यहाँ पर एक नहीं है जी, अनेक तंजीमें हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती है और प्रोटेस्ट करती है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए क्या जमीयत उलेमा हिंद का वो स्टेटमेंट नहीं देखा कि जो भी आतंकवादी जब कोई उसको सजा। अच्छा विनोद बंसल जी, मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक निर्णय पे पहुंचना है इस चर्चा के माध्यम से। ये जो आह्वान है होसबोले जी का और योगी आदित्यनाथ के बयान को एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि संघ की बौर, उसमें यह कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या ये आह्वान इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों के लिए है कि मुसलमान आपस में बटे नहीं? अगर 20 करोड़ मुसलमान एकजुट रहेंगे तो कोई उन्हें काट नहीं पाएगा। क्या आपको वो चिंता नहीं सताती कि आपका आह्वान कहीं उल्टा तो ना पड़ जाएगा? नहीं हिमांशु जी, बड़ा एक क्लियर कट है। हम लोग अगर हिंदू की बात करते हैं तो राष्ट्र की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, सर्वबंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं। हिमांशु जी, मैं कहता हूं कि अगर बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है? संपूर्ण भारत के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर ये जो अतीकुर रहमान जी कहते हैं कि नहीं विनोद बंसल मेरा भाई नहीं है, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो निस्संदेह मैं भी कहूंगा कि आप मेरे भाई नहीं है। अब मेरे साथ आपका बंधुत्व तो नहीं हो सकता जी। आप मेरा और आपके साथ कोई रिश्ता है हिमांशु जी, तो तभी तो हो सकता है हम दोनों भाई की, मेरी माता एक हो या तो गौ माता एक हो या फिर भारत माता एक हो। आप ना गौ को मानेंगे ना भारत माता को मानेंगे, तो मेरा बंधुत्व तो कहाँ जाएगा भाई? आप मुझे बताइए ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण देश को एक होना चाहिए।
जो बात बटोगे तो कटोगे की बात यही है कि प्रत्येक भारतवासी को एक रहना है, एक मुट्ठी की तरह रहना है, सब विकास के मार्ग में भी आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है। तो मर्म की बात पर पहुंचाया विनोद बंसल जी ने, और अतीकुर रहमान साहब को भी इसके साथ खड़ा होना चाहिए, जयप्रकाश जी को भी होना चाहिए, और चिंतामणि जी को भी कुछ समय के लिए अपने गुस्से को शांत रखना चाहिए। बात 109 करोड़ लोगों के एक साथ होने की नहीं है, और बात 20 करोड़ लोगों के भी एकजुट होने की नहीं है। अगर बात है तो वो बात है 145 करोड़ भारतवासियों के एकजुट रहने की। अगर 145 करोड़ भारतवासी एकजुट रहेंगे तो दुनिया की चुनौतियों का सामना मजबूती से भी कर पाएंगे और अपने आप को आगे भी बढ़ा पाएंगे। और देश अगर 109 बनाम 20 करोड़ में बट गया और आपस में झगड़ गया, और 109 करोड़ भी आपस में झगड़ गए, तो कुल मिलाकर अवसर दुनिया के लिए रहेंगे, भारत के लिए नहीं रहेंगे। भारत में बैठे हुए लोग इस बात को समझ पाएं और लोगों के राजनीतिक हितों को ताक पर रखकर देश हित को प्राथमिकता दे पाएं, तभी देश का भविष्य सुनहरा दिखेगा। इस उम्मीद के साथ अभी सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।